हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पायरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2023 वाली, उसकी एक वेटिंग लिस्ट जारी करी थी। उस वेटिंग लिस्ट के बिहाफ पर अब एक एडिशनल रिजल्ट भी इन्होंने जारी करा है। एडिशनल रिजल्ट का भाई देखो, उसमें एक तो सबसे पहले EWS का रिजल्ट पेंडिंग था, वो तो इन्होंने जारी करा है। साथ में जनरल, BCA, BCB कैटेगरी, OSC और DSC के नए कैंडिडेट्स भी इस लिस्ट में उन्होंने शामिल करे हैं। जो 3000 बच्चों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी ना, उस लिस्ट के अलावा और भी बच्चे इन्होंने शामिल करे हैं इस लिस्ट के अंदर। AWS की कट ऑफ तो अलग से दी गई है, लेकिन नए बच्चे भी इन्होंने शामिल करे हैं। ग्रुप डी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 वाली, 1/2023, क्योंकि इन्होंने ग्रीवेंस भी कैंडिडेट से मांगे थे, भाई किसी को रिजल्ट से कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। और OSC DSC वालों को टाइम दिया था कि आप अपनी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर दो। ठीक है, यही EWS वालों को कहा था इन्होंने 12 तारीख तक और 20 तारीख ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको अपलोड करने थे। अब सारी चीजें होने के बाद ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का ये एडिशनल रिजल्ट है जो जारी किया गया है। नए कैंडिडेट्स हैं जो इसमें कुछ शामिल करे गए हैं। अब हम ये देखेंगे इसमें कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ा है। जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी, अभी जो आई थी इसी महीने की शुरुआत में, उस वेटिंग लिस्ट में और अब जो नए कैंडिडेट शामिल करने के बाद कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ा है, कितने नए बच्चे शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले है इसमें कैटेगरी दे रखी है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है अब 72.79453114। ये कट ऑफ है और पहले भी यही कट ऑफ थी। देखो, पहले भी यही कट ऑफ थी, जो वेटिंग लिस्ट आई 3007 बच्चों की, और ये एडिशनल रिजल्ट में भी यही कट ऑफ है। यानी कि नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इतने कैंडिडेट्स और शामिल हो चुके हैं इसके अंदर। फर्क किसका था? सिर्फ और सिर्फ पोस्ट वगैरह का फर्क था, और ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये सारे कैंडिडेट बाहर हो चुके थे। भाई सीनियर है उसको प्रेफरेंस दी गई थी, तो सेम कट ऑफ के ऊपर देखो इतने सारे बच्चे नए सिलेक्ट हो चुके हैं। कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ये जनरल के नए कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये नई कट ऑफ लिस्ट है। लगभग 60 के तकरीबन कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 93 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं इसके अंदर नए, सेम कट ऑफ के ऊपर। पहले भी यही कट ऑफ थी और अभी भी यही कट ऑफ है। ये नए कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, इसमें जरूर ध्यान दे। ये जनरल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, और ये नए कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो शामिल किए गए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो दिया गया है EWS कैटेगरी का। पहला वाला जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें EWS का नहीं था, उनको सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने का टाइम दिया गया था। तो EWS की कट ऑफ जो रह गई अब वो है 72.743358 यानी कि लगभग लगभग जनरल कैटेगरी के बराबर है। जनरल की है 72.794, यानी कि 72.795 मान के चलिए, और इसकी है 72.743, यानी कि 0.5 की कट ऑफ का फर्क है मुश्किल से बस जनरल और EWS में। और ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो EWS कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं इस रिजल्ट के अंदर। EWS वालों का रिजल्ट होल्ड पर रखा गया था, और ये EWS का रिजल्ट है जो EWS में शामिल है। अब EWS के अंदर स्पोर्ट्स कोटा के कट ऑफ है 50.30, 4 कैंडिडेट हैं। हैंडीकैप में है 64.03 और BD में है 46.73। अब आगे है BCA कैटेगरी की कट ऑफ। BCA का भी एडिशनल कैंडिडेट्स का रिजल्ट इसमें जारी किया गया है। BCA की कट ऑफ में फर्क हो गया। BCA की अब कट ऑफ है 71.014065। पहले कट ऑफ कितनी थी BCA की? 71.143622, यानी कि कितना कट ऑफ का फर्क पड़ा है? अब आ गई है 014, यानी कि अगर ये 4 मान के चले तो लगभग 0.3 के तकरीबन, 0.03 के तकरीबन, 0.1 के तकरीबन का फर्क इसमें पड़ा है।
0.1 का फर्क पड़ा है कट ऑफ के अंदर BCA का। 71.143 से 71.01 हो चुकी है। BCA की कट ऑफ में फर्क आ गया है, 0.13 का फर्क आ गया है BCA की कट ऑफ के अंदर, डाउन आ गई है। ये नए कैंडिडेट है जो BCA की कट ऑफ में शामिल किए गए हैं, 36 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी में जो नए कैंडिडेट्स हैं वो है BCB कैटेगरी में है, और ये कट ऑफ है। BCB की कट ऑफ है 72.136744, और सेम कट ऑफ पहले भी थी, लेकिन ये नए कैंडिडेट शामिल हो चुके हैं सेम कट ऑफ पर BCB कैटेगरी से। और BCB डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो है 54.94433328। अब कट ऑफ देखते हैं OSC में। OSC की कट ऑफ अब कितनी रह गई, 67.5854 536। OSC की कट ऑफ भी पहले भी यही थी, अब भी यही है, लेकिन फिर भी नए कैंडिडेट शामिल हो चुके हैं। 21 कैंडिडेट नए इसमें शामिल है OSC के अंदर। OSC VH की कट ऑफ है 46.827। उसके बाद आगे है कैटेगरी DSC। DSC की कट ऑफ आ गई है 65.848689 सेम कट ऑफ DSC की भी पहले ही थी, यानी कि देखो एक कट ऑफ चेंज हुई खाली BCA की, बाकी सभी कैटेगरी की कट ऑफ सेम रही है पहले वाली ही। सेम कट ऑफ के ऊपर जो कैंडिडेट बाहर थे, अब बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हो चुके हैं, तो सभी कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान दें इसके अंदर। सिर्फ EWS का रिजल्ट नहीं आया, सभी कैटेगरी का भी इसमें रिजल्ट, एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है। नए कैंडिडेट्स इस लिस्ट के अंदर शामिल करे गए हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स रहते हैं OSC DSC के, जिन्होंने अभी तक अपनी OSC DSC की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करी है, वो इस लिंक पर जाकर अपलोड कर दे, उसके बाद ही इनकी डिटेल्स आगे दी जाएगी। जिन्होंने अपलोड नहीं करी, देखो इनको एक और टाइम दिया, 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद इनको डिपार्टमेंट या जो बोर्ड कॉर्पोरेशन जो भी दिया वो डिटेल दे रखी है, और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। तो ये है एडिशनल रिजल्ट ग्रुप डी की 1/2023 वाली भर्ती का जो वेटिंग लिस्ट आई थी, अभी दूसरी वेटिंग लिस्ट आई है ये। उसके बाद EWS का प्लस में सभी कैटेगरी के एडिशनल कैंडिडेट का रिजल्ट है जो जारी किया गया है HSSC ने। ये कैंडिडेट है OSC और DSC कैटेगरी के, जिन्होंने अपनी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करी, ना तो इन्होंने OSC की अपलोड कर रखी, ना इन्होंने DSC की। तो आप अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें OSC और DSC कैंडिडेट्स। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को जिसको जॉब डिपार्टमेंट मिला है, किसी को HSVP मिला है, किसी को कॉमन कैडर मिला है, ठीक है, किसी को टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला होगा। जो जो डिपार्टमेंट सभी कैंडिडेट्स को मिले हैं वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कैंडिडेट्स को मिला है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, बोर्ड कॉर्पोरेशन के अलावा जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे कॉमन कैडर के अंदर है। 579 टोटल कैंडिडेट्स इस लिस्ट के अंदर है। 579 कैंडिडेट्स नए सिलेक्ट करे गए हैं, जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आई थी अभी उसके अंदर अब 579 नए कैंडिडेट्स इसमें जोड़े गए हैं। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जैसे BCA की कट ऑफ गई है 71.01 पर, अब कोई कैंडिडेट सेम नंबर है लेकिन उसका नंबर नहीं पड़ा, तो डेट ऑफ बर्थ में बड़े वाला लिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट का जन्मदिन 2 जुलाई की जगह 3 जुलाई भी है ना, तो भी वो बाहर है सेम नंबर पर। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है सभी कैटेगरी से। तो अगर आपके नंबर बराबर है, कट ऑफ में नाम नहीं है, तो एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, इससे छोटे हो तो ही आपका नाम आएगा, बड़े होगे तो नहीं आएगा। तो ये है एडिशनल रिजल्ट हरियाणा ग्रुप डी भर्ती का 1/2023 की वेटिंग लिस्ट का। 3007 बच्चों की पहले आई थी, और ये 580 बच्चों की अब दोबारा से वेटिंग लिस्ट, एडिशनल लिस्ट ये जारी करी है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके अंदर शामिल है। EWS की तो जारी करनी थी, इसके अलावा जनरल, BCA, BCB सभी कैटेगरी का रिजल्ट भी इसमें जारी किया गया है। नए कैंडिडेट इसमें शामिल करे गए हैं। डिटेल में सारा रिजल्ट आपको ये दिया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए
और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।